नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मंकी पॉक्स नई बीमारी है, नए लोग हैं और नया मंकी पॉक्स को लेकर हंगामा है। नाइजीरिया में एक ऐसी लैब होने की बात की गई है जिसमें मंकी पॉक्स का वायरस बनाया जा रहा था। ये आरोप लगाया गया है। मंकी पॉक्स का नहीं और भी कई खतरनाक वायरस बनाए जा रहे थे, ये आरोप लगाया गया है। ये आरोप किसने लगाया है, कहाँ से लगा है, वो कौन लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं और इन बातों का, इन आरोपों का मतलब क्या है, इनकी गंभीरता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और बार बार अब जो मंकी पॉक्स को लेकर थ्योरीज सामने आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं अमेरिका की तरफ। बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका मंकी पॉक्स फैलाने वालों में सबसे आगे है। इस बात में कितनी दम है, इस बात को क्यों कहा जा रहा है, वो कौन लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं, इस सब के बारे में अपन बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो UPI ID है वो डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है वो एक यहाँ पे आपको QR कोड दिखाई देगा, एक दो बार उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर होता हूँ। रूस की तरफ से ताज़ा आरोप सामने आया है। रूस ये कह रहा है कि बार बार अमेरिका ने बहुत सारी फंडिंग करके और रूस के बॉर्डर के पास में नाइजीरिया में एक ऐसी लेबोरेटरी बनाई थी जिसके अंदर खतरनाक वायरस तैयार किए जाते थे और बायो वेपन्स वहाँ बनाए जा रहे थे। और जैविक हथियार बनाने वाली इस लेबोरेटरी को अमेरिका पैसा दे रहा था और इसकी जांच होनी चाहिए, ये रूस कह रहा है। रूस ने ये आरोप अभी नहीं लगाया है, पहले भी लगा चुका था जब मंकी पॉक्स नहीं आया था। और उसका कहना ये है कि बार बार अमेरिका नाइजीरिया में पैसे देता है और वहाँ पे जैविक हथियार विकसित करता है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि जैविक हथियार क्या होते हैं। जैविक हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनको हथियार कहा जाता है, दरअसल वो बीमारियां होती हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, विषैले तत्व होते हैं जिनको वो आपके आसपास छोड़ देते हैं बम के अंदर रख के या किसी भी तकनीक से, जिसके ज़रिए एक एक करके लोग उनकी चपेट में आते जाते हैं और व्यक्ति एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को बीमारियां देते जाते हैं। उन बीमारियों के गंभीर और लाइलाज सिम्टम्स होते हैं और इस तरह के ख़तरनाक हथियार अब इन पे रोक लगा दी गई है। इसमें जिनेवा कन्वेंशन में रोक है कि आप जैविक हथियारों का, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो बड़े और अमीर देश हैं ये लगातार इस तरह के काम करते रहते हैं। आपको अगर पोलैंड का याद हो, मैंने एक पूरा कन्वर्सेशन पार्लियामेंट में सुनाया था। पार्लियामेंट क्या, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, सीनेट, उसका सीनेट कमेटी का कन्वर्सेशन था। उसमें पोलैंड जो हैं वो बार बार डॉक्टर फाउची पे आरोप लगा रहे थे और उन्होंने डॉक्टर फाउची पे, मेरा वीडियो आप निकाल के देख सकते हैं, उन्होंने डॉक्टर फाउची पे आरोप लगाया कि अमेरिका में साउथ कैरोलिना के अंदर ऐसे खतरनाक वायरसों को अमेरिका बना रहा है, तैयार कर रहा है जो मानव के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और उसमें यह भी कहा गया था कि वहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन के ज़रिए खतरनाक वायरस बनाए जा रहे हैं। ये पोलैंड ने आरोप लगाया था और उस वीडियो में कहीं भी, एक बार भी डॉक्टर फाउची ने इस बात का खंडन नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये आरोप गलत हैं और अमेरिका में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं बनाते हैं। गेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? गेन ऑफ फंक्शन ये होता है कि अलग अलग तरह के जो वायरस आपकी जानकारी में हैं, चाहे वो जानवर में पाए जाने वाले हों, चाहे वो पेड़ों में पाए जाने वाले वायरस हों जो अभी तक मनुष्य में नहीं आए हैं, वैज्ञानिक उन वायरसों को पकड़ते हैं और उन वायरस को लेबोरेटरी में लेके जाते हैं और वहाँ लेबोरेटरी में जाके उन वायरसेस पे अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं।
कभी उनको बहुत तेज़ सर्दी में, कभी तेज़ गर्मी में डाल के देखते हैं, कभी उनके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये वायरस म्यूटेट होके क्या मनुष्य के अंदर आ सकता है, क्या ये वायरस इंसान के शरीर में असर डाल सकता है, इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं और इसका जो फेयर तरीका है, जो तरीका वैज्ञानिक तरीका जिसको परमिशन है, वो तरीका ये है कि उस वायरस के उनका पता लगा के और ये संभावना पता लगाते हैं कि ये वायरस आगे जाके जूनोटिक वायरस तो नहीं बन जाएगा। अब जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक मतलब ऐसा वायरस जो प्राणियों से, दूसरे प्राणियों से मनुष्य के अंदर आता है। जैसे कोरोना वायरस था, वो जूनोटिक वायरस था, वो पहले चमगादड़ों के अंदर पाया जाता था, म्यूटेट हुआ और वो आदमी के ऊपर भी उसने असर डालना शुरू कर दिया। मंकी पॉक्स भी वैसा ही जूनोटिक वायरस है जो कि बंदरों में पहले हुआ करता था, उसके बाद वो मनुष्य के अंदर आ गया और अब मनुष्य के अंदर एक मनुष्य से दूसरे को फैल रहा है। और अब जो नई बातें हो रही हैं उसके हिसाब से वो चूहों में भी जा सकता है और चूहों से मनुष्य को भी लग सकता है, ये भी बात कही जा रही है। तो जब गेन ऑफ फंक्शन की बात आती है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात आती है, जूनोटिक वायरसेस की बात आती है और रूस जब ये आरोप लगाता है कि हमारे बॉर्डर के पास में इस तरह के वायरस पैदा किए जा रहे हैं, तो आपको याद आ जाता है एक और कैंपेन जो हाल के दिन में चला। चीन में एक बहुत बड़ा कैंपेन सोशल मीडिया पर चला जिसमें बार बार कहा गया कि मंकी पॉक्स के पीछे किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हाथ है। अमेरिकन मैगजीन है फॉर्च्यून ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका में के मंकी पॉक्स के हाथ होने वाली खबर को जो वीवो है प्लेटफॉर्म, जैसे ट्विटर है हमारा, वैसे चाइना में वीवो है। चाइना में ट्विटर को इजाज़त नहीं है, वो अपना एक चलाते हैं जो वीवो है। उसमें 5,01,00,000 बार उस खबर को देखा गया और इसमें ये बताया गया कि मंकी पॉक्स फैलाने की जो योजना है, जो प्लानिंग है, जो षड्यंत्र है, वो अमेरिका ने किया है। फॉर्च्यून ने जो रिपोर्ट किया है कि उसमें अमेरिका के एक एनजीओ ने बायो सिक्योरिटी रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि मंकी पॉक्स फैलाने की योजना अमेरिका की है। ये वहाँ पे सोशल मीडिया पे चलता रहा और इसको बायो इंजीनियरिंग के माध्यम से, गेन ऑफ फंक्शन भी बायो इंजीनियरिंग का एक तरीका है, और कहा गया कि उस वजह से हुआ है। और शू चांग नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको ट्वीट किया वीवो पे, ट्वीट क्या किया, वीवो पे डाला कहेंगे आप उसको, और उनके 64 लाख से ज़्यादा, 64,01,000 उनके फॉलोअर्स हैं और शू चांग के पोस्ट को 7500 यूजर्स ने लाइक किया और 660 से ज़्यादा कमेंट आए हैं। यानी इस पूरे आइडिया को पसंद करने वाले, इसमें भरोसा करने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं जो ये मानते हैं कि अमेरिका ही मंकी पॉक्स फैला रहा है। और एक और पूर्व, इसके पहले मैंने आपको बताया कि 90 के दशक में जो मंकी पॉक्स है ये फिर रूस से घटना आती है। रूस के एक सोवियत वैज्ञानिक थे उस सोवियत समय में, उन्होंने ये दावा किया कि 90 के दशक में, 1990 के दशक में, तब ना तो यूक्रेन वॉर हुआ था, तब ना तो कोरोना वायरस आया था, और वो ये कह रहे हैं कि इस दशक में मंकी पॉक्स को एक बायोलॉजिकल वेपन, बायोलॉजिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी 90 में। एक ब्रिटिश टैब्लॉइड है द मेट्रो, उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है। और ये जो कनत अलीबेकोव हैं, उन्होंने कहा है कि 91 में सोवियत संघ के पतन तक वहाँ पर जैविक हथियारों के एक्सपर्ट हुआ करते थे। अमेरिकन केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स नॉन प्रोलिफरेशन के साथ हाल ही में खोजे गए 1998 के एक इंटरव्यू में अलीबेकोव ने दावा किया, मतलब ये इंटरव्यू भी पुराना है, ऐसा नहीं कि आज बोलने लग गए, 98 में बोल चुके हैं वो कि 32,000 कर्मचारियों की देखरेख में, बाप रे 32,000 लोग, छोटे मोटे कस्बे की आबादी होती है, इतने लोग सिर्फ बायोलॉजिकल वेपन बनाने के काम में लगे हुए थे। इतना ही नहीं,
यूक्रेन के अंदर भी, यूक्रेन की धरती पर भी बायो वेपन्स तैयार करने का कारखाना था, जिसका जिक्र अभी हाल में आया था और ये कहा गया था, रूस ने आरोप लगाया था कि जेलेंस्की के देखरेख में यूक्रेन के अंदर बायो वेपन्स बनाए जा रहे हैं। और नाइजीरिया में अमेरिकन फंडिंग वाली बात जो मैंने आपको बताई है, उसको भी इस रिपोर्ट में कहा गया था। रूस का कहना है कि सरकार के नाम से यूक्रेन में 26 बायो लैब हैं, जिसमें अमेरिका अपने फंडिंग से इनको चलाता है। यूक्रेन में 26 ऐसी लेबोरेटरी हैं, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी हैं, जिनको अमेरिका चलाता है, अमेरिका पैसे देता है। कर ये रहा है अमेरिका कि बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप करने का काम रूस के नज़दीक कर रहा है, रूस के बहुत पास में कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में जब मंकी पॉक्स आता है तो अकेला नहीं आता है, जब वो साथ में आता है तो बहुत सारी कहानियाँ लेकर आता है, बहुत सारी थ्योरीज़ लेकर आता है, बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर आता है, बहुत सारे खुलासे लेकर आता है। हम में से कोई नहीं जानता कि कौन सा खुलासा सही है, हम में से कोई नहीं जानता कि कौन सा खुलासा गलत है, लेकिन खुलासे हो रहे हैं, लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं, बड़े बड़े कैंपेन चलाए जा रहे हैं और कुछ ऐसे इंटरव्यू निकाले गए हैं जो तब दिए गए थे जब ना तो मंकी पॉक्स था, न यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। कुल मिला के जो हालात हैं वो ये हैं, जो खबरें थी मैंने आपको बता दी, जो सूचनाएं थी मैंने आपको दे दी। अपनी तरफ से मैं आपको कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। मेरी ओपिनियन ये है कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी ये सम्राट होते हैं, जितने भी शासक होते हैं, वो डेमोक्रेसी से आए, तानाशाही से आए, कैसे भी आए, वो लोग बड़े गंदे लोग होते हैं भाई। हम आम इंसान ऐसी बुरी चीज़ें सोच भी नहीं सकते हैं जिसकी वो दुनिया भर में पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। इंसानों की जानों की इनके लिए कोई कीमत नहीं होती है और ये बहुत दुखद है कि हम इन सरकारों के लिए पूरी दुनिया के लोग जान देते हैं और ये सरकार पूरी दुनिया में लोगों की जान लेते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।